अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का भी जो ईडियम है वो असरा वारिस की रिक्वेस्ट पर है, द टिप ऑफ आइसबर्ग। पहला विशेष साइकिल था वो, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। सेकंड ईडियम द टिप ऑफ आइसबर्ग, उस पर मैं बना रही हूँ। लेट्स सी व्हाट्स इज़ दिस ईडियम। इस ईडियमेटिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें टिप को अलग से समझना है और आइसबर्ग को अलग से समझना है। जब हम इन दोनों को अलग अलग समझ लेंगे तो हम इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। टिप कहते हैं चुटकी को, लम्हे में, पलक झपकते ही, या कम होने को, कलील अरसे में, या झटपट को हम टिप के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, चुटकी के सेंस में, जो छोटा सा मुख्तसर सा। और आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग वो होता है जो बज़ाहिर छोटा दिख रहा हो लेकिन उसके नीचे पूरा बर्फ़ का पहाड़ हो। जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है कि ऊपर जो आइसबर्ग है वो दिख छोटा रहा है लेकिन वो बहुत बड़ा पहाड़ है नीचे, लेकिन हमें ऊपर से क्या दिख रहा है? छोटा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं बज़ाहिर छोटा सा, हल्का सा, मामूली सा दिखने वाला तोदा अपने अंदर पहाड़ समोया हुए होता है। या अपने पीछे पहाड़, या अपने नीचे पहाड़, या अपने ऊपर वज़न लादे हुए होता है। ठीक है, अब इसकी उर्दू मीनिंग देखते हैं। उर्दू मीनिंग इसकी कोई पर्टिकुलर नहीं है लेकिन मैंने निकाली है। मालूमात का महदूद होना, और ख़ास तौर पर हम एक वर्ड बोलते हैं हलवा है। क्या हलवा समझ रखा है क्या? इसके लिए तो हलवा है, तुम्हें तो हर बात हलवा लगती है, तो आप इसको हलवे के तौर पे भी ले सकते हैं, इस सेंस में भी ले सकते हैं। जूते की नोक पर रखना, इस सेंस में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टिप आ रहा है, यानी किसी मसले को अहमियत ही ना देना। इसको जब इंग्लिश मीनिंग समझेंगे उससे आप कनेक्ट करिएगा। झलक कह सकते हैं, जैसे ऊपर आइसबर्ग की छोटी सी झलक है लेकिन नीचे वो बहुत बड़ा पहाड़ है। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो दिखाते अपने आप को बहुत छोटा है लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया होता है। अब इसकी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू ओनली नो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी मसले का सिर्फ छोटा सा हिस्सा जानना। जैसे ऊपर आइसबर्ग की नोक वाला हिस्सा है, सिर्फ वो समझना कि वो मसला है। नीचे बर्फ़ का तोदा जो इतना बड़ा सारा वो मसला है, उसको नहीं जानना। सेकंड मीनिंग है इसकी टू नॉट हैव द फुल स्कोप एंड इशू, किसी भी मामले का आपको पूरा स्कोप नहीं पता, आपको थोड़ा सा पता है। टू अंडर एस्टिमेट अ प्रॉब्लम, जैसे मैंने ऊपर लिखा जूते की नोक, तो मतलब क्या है कि मसले को जूते की नोक पे रखना, उसको इतना अंडर एस्टिमेट करना, कह रहा है मेरी तो जूते की नोक पर है। फिर इसकी चौथी मीनिंग है देयर मे बी अ बिगर हिडन इशू, कोई चीज़ जो छोटी सी दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो छोटी है, जो मैं पूरे वीडियो में बोलती आ रही हूँ कि दिख रही छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी, छुपा हुआ है बहुत कुछ, उसको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब सेंटेंसेस से और समझते हैं। ये सब मसले हलवा हैं उसके लिए। दीज ऑल इशूज़ आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो छोटा सा ऊपर दिख रहा है ना, उसको वो चुनटे मिनटों में हल कर लेंगी, वो हलवा है उसके लिए। उसकी कामयाबी महज एक झलक है जिस तक पहुंचने के लिए उसने सख्त मेहनत की है, जो बाज़ाहिर दिखाई नहीं देती। यानी आपने किसी को कामयाब इंसान को देखा तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक लम्हे में कामयाब हो गया, उसके नीचे पूरा बर्फ़ का तौदा है लेकिन वो जो ऊपर का जो तौदा है ना, ऊपर के तौदे का हिस्सा वो नुमायाँ हो रहा है, उसकी बेस किसी को नहीं दिख रही कि वो है कहाँ, वो पहुँचा कैसे इतनी ऊपर तक। Her success is just the tip of the iceberg. She had to fight very hard to get to the position where she at, and we just didn't see that. Next example is जितना सब तुम इकरा की ज़िंदगी के बारे में जानते हो बस एक झलकी है, यानी तुम इकरा की ज़िंदगी के बारे में जानते हो वो एक छोटी पिक्चर के जैसी है, बड़ी फिल्म के बारे में तुम्हें नहीं पता। एवरीथिंग यू नो अबाउट द इकराज लाइफ इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब वो क्या है, मैं तो मुझे तो सब पता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि तुम्हें यू हैव द नॉलेज लाइक आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अभी तुम्हें कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, तुम जितना जानते हो फ़िलहाल उतना काफ़ी है। अब यहाँ पे पूरा क्लियर है ये इडियम कि उसने क्लियर कर दिया कि जितना बताया उतना काफ़ी, समझो तुम अपने लिए, बस वो ही है। आई एम नॉट इन द स्टेट टू डिस्क्लोज ऑल दिस इशूज़, वॉट यू नो इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड फॉर नाउ दैट विल सफाइस, मतलब तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी, समझो। आई होप आपको ये ट्रिक इडियम समझ में आया होगा।
कंक्लूजन में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि बज़ाहिर जो सामने दिख रहा है वो कम है, उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। उस सेंस में हम टिप ऑफ द आइसबर्ग यूज़ करते हैं। जो सामने से छोटा दिखता है और पीछे से बहुत बड़ा होता है उसको टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं। या कोई सामने से बहुत बड़ा है लेकिन दिखा अपने आप को छोटा रहा है, तब भी उस वहाँ पे टिप ऑफ द आइसबर्ग यूज़ करेंगे। मामले जैसे कि कोई मसला बड़ा दिख रहा है लेकिन आप उसको छोटा दिखाना चाहते हैं, तो आप उस मसले के साथ कह सकते हैं इट्स जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग, कि मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और कमेंट सेक्शन में इसका एक सेंटेंस ज़रूर मुझे बना के दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फ़ी अमान अल्लाह। रूटीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमान अल्लाह।